मैं नेहा हूँ। मेरा सपना बहुत बड़ा है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। यहाँ की जिंदगी बहुत साधारण है, लेकिन मेरे सपने साधारण नहीं हैं। मैं 16 साल की हूँ और 11th क्लास में पढ़ती हूँ। पढ़ाई मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेहा का परिवार बहुत गरीब है। उनके पास सीमित साधन है। नेहा के माता पिता मजदूरी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो नेहा की पढ़ाई को आगे जारी रख सके। लेकिन मेरे सपने बड़े हैं। मैं अपने माता पिता की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मुझे लोगों की सेवा करनी है और अपने गांव का नाम रोशन करना है। मुझे पता है कि पढ़ाई ही मेरी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। नेहा के गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। यह एक पुरानी परंपरा है। नेहा के माता पिता और रिश्तेदार इन सभी का उनके ऊपर दबाव हर कोई यही कहता, अब समय हो चुका, लड़की बड़ी हो चुकी है, अब उसकी शादी करो। लेकिन नेहा ने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। लेकिन हमने नेहा का दाखिला स्कूल में करवाया। हम चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे। हम चाहते थे कि नेहा पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ी हो। उसकी मेहनत और लगन देखकर हमें गर्व होता है। नेहा का सपना सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का सपना है। हम सब उसकी सफलता की कामना करते हैं। नेहा के गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। यह एक पुरानी परंपरा थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। नेहा के माता पिता पर भी रिश्तेदारों और जान पहचान वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर कोई यही कहता था कि अब समय आ गया है। लोग कहते थे, लड़की बड़ी हो गई है, अब शादी कर दो। यह सुन सुनकर माता पिता भी चिंतित हो गए थे। कुछ लोग तो लड़के भी दिखाकर ले गए थे। हम असमंजस में थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। वे नेहा को पढ़ाना तो चाहते थे। वे चाहते थे कि नेहा अपने सपनों को पूरा करे और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, पर समाज का डर भी था। समाज की सोच और परंपराओं का दबाव बहुत भारी था। वे नहीं चाहते थे कि लोग उनकी बुराई करें। वे नहीं चाहते थे कि लोग कहें कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी समय पर नहीं की। मुझे चिंता होने लगी। मैं सोचने लगी कि क्या नेहा के सपनों का कोई मोल नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या मैं समाज के दबाव के आगे झुक जाऊं या नेहा के भविष्य के लिए लड़ूं? एक दिन गांव में अपराजिता सामाजिक समिति की तरफ से एक बैठक हुई। इस बैठक में समाज के लोग और विकास जी नाम के एक कार्यकर्ता आए थे। मैंने बाल विवाह के बारे में बताया। मैंने कहा, बाल विवाह करना कानूनन अपराध। उन्होंने बताया कि कम उम्र में शादी से लड़कियों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि पढ़ी लिखी लड़कियां अपने परिवार और समाज के लिए ज्यादा बेहतर होती। मेरी बातों का नेहा के माता पिता पर गहरा असर पड़ा। नेहा की एक चाची थी। वह एक साधारण ग्रामीण महिला थी जो अपने परिवार और घर की देखभाल करती थी। उनकी बेटी आयुषी की शादी तय हो गई थी। यह शादी उनके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आयुषी अभी 15 साल की ही थी। वह एक मासूम और होनहार लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। नेहा ने अपनी चाची से बात की। उसने अपनी चाची को समझाने की कोशिश की कि आयुषी की शादी इतनी जल्दी करना सही नहीं है। चाची, आयुषी अभी बच्ची है। उसे अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। शादी के बाद वह कैसे पढ़ाई करेगी, कैसे अपना ख्याल रखेगी, उसकी शिक्षा और भविष्य का क्या होगा? नेहा ने अपनी चाची को विकास जी की बातें बताई। विकास जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे थे। नेहा की बातों का उसकी चाची पर असर हुआ। उन्होंने नेहा की बातों को गंभीरता से सुना और सोचा। उन्होंने आयुषी की शादी रोकने का फैसला किया। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने आयुषी के भविष्य के बारे में सोचा। ठीक है नेहा, तुम सही कहती हो। हम आयुषी की शादी अभी नहीं करेंगे, उसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने देंगे। नेहा की हिम्मत देखकर सब हैरान थे। उसने अपनी चाची और परिवार को समझाने में सफलता पाई और आयुषी का भविष्य सुरक्षित किया। नेहा ने ठान लिया था कि वह अपने गांव से बाल विवाह की कुप्रथा को मिटाएगी। उसने गांव की दूसरी लड़कियों से बात करनी शुरू कर दी। देखो, पढ़ाई का महत्व समझो। इससे हम अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। नेहा ने गांव की और भी लड़कियों को बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे नेहा की आवाज गांव से बाहर निकलने लगी। उसकी कहानी अखबारों में छपने लगी। नेहा एक मिसाल बन गई थी। मैंने दिखा दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी किया जा सकता है।
आज नेहा अपने गांव की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा है। आओ हम सब मिलकर प्रत्येक गांव में नेहा जैसी लड़कियों को तैयार करें ताकि बाल विवाह का खात्मा हो सके। थैंक यू।